with math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट पार्ट था, मेरे इससे पहले की जो वीडियो थी, वो आपको पसंद आई होगी और आपको वो सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे पार्ट वन के। तो पार्ट वन में हमने देखा था डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके की मदद से, और प्रोडक्ट रूल देखा था हमने, क्वोटिएंट रूल देखा था कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उनका कैसे कर सकते हैं। जनरल फार्मूलेज देखे थे डिफरेंशिएशन के। तो अब ये जो डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट है, मैंने आपको पार्ट वन में भी बोला था कि वो पार्ट वन में बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेना चाह रहा था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब क्योंकि डिफरेंशिएशन एक लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट करके बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज डिफरेंशिएशन का ये जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम डिफरेंशिएशन के पार्ट वन से आगे पढ़ेंगे, और जो उसके बाद का, जहाँ पे हमने पार्ट वन ख़त्म किया था, उससे आगे बढ़ते हैं और उसके आगे शुरू करते हैं पार्ट टू में। जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ इनवर्स trigonometric functions from first principles, तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन अब हमें देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जैसे साइन इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री है तो साइन कॉस टैन की बात होगी, और इन्वर्स देखना है, और फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें भी जो है पहले से बता दिया गया है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होगा। तो जैसा कि अभी हमने जो पार्ट वन में जो फार्मूलेज थे, जितने भी फार्मूलेज हमने पढ़े थे पार्ट वन में, जैसे साइन कॉस टैन का पढ़ा था, एक्स टू द पावर एन का पढ़ा था, उसी के आगे अगर इन्वर्स आ गया, सपोज़ अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आएगा ही आगे चलकर कि इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब ये पता करना होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा। तो इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, और साइन इनवर्स एक्स का होता है, फिर कॉस इनवर्स एक्स का होता है, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सारे फार्मूलेज होते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ये सारे थ्योरम के फॉर्म में है, तो मैं चाहूँगा कि आपको साइन इनवर्स एक्स का एक डिराइव करके दिखा दूँ, और बाकी उसी तरीके से आप खुद से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको सारे फार्मूलेज लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला जो होगा, ये थ्योरम के फॉर्म में है कि साइन डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का जो होगा वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का, वो सेम यही होता है, बस एक माइनस लग जाता है आगे। फिर साइन कॉस टैन का जो होता है, टैन इनवर्स एक्स, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी के बेसिस पे टैन क्योंकि कॉट में बदलता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का सेम रहेगा, बस माइनस लग जाएगा। और साइन कॉस टैन कॉट हो गया, फिर एक सेक होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका होगा 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। और एक लास्ट जो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, वो सेम रहेगा, बस एक माइनस आ जाएगा। तो जहाँ भी आप डिफरेंशिएशन के फार्मूलेज नोट करेंगे, उसमें ये और इंक्लूड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये सारे फार्मूलेज इनवर्स के लिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि बुक में आपके थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ सबका अलग अलग डेरिवेशन है, मैं आपको एक साइन इनवर्स एक्स का एक डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ,
बाकी भी सारे उसी तरीके से होंगे। ठीक है, आपको आइडिया के लिए। तो चलिए साइन इनवर्स को डिराइव करके देखते हैं कि कैसे साइन इनवर्स को हम जब डिराइव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो उसकी वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, चलिए तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू है साइन इनवर्स एक्स, इसी का हमें डिफरेंशियल फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ अगर साइन इनवर्स x का हमें फाइंड आउट करना है तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स x प्लस एच साइन इनवर्स x अपॉन एच। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इनवर्स कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता था साइन इनवर्स x, इस तरीके का कुछ होता था, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर देन माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का फार्मूला होता था। तो वही फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ट्रिग्नोमेट्री में खोजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, साइन इनवर्स x, x यहाँ पे क्या है एच एक्स प्लस एच, फिर अंडर रूट ये यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस सेकेंड y ये वाला, देन अंडर रूट ये वाला 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर लिमिट की क्योंकि बात है तो आपका साइन इनवर्स जो भी ये है, अगर ये सेम नीचे भी आ जाए तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में पूरा है लिमिट टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन एक्स 1 होता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 11th में। तो वहाँ से अगर ये वाला जो आपका नंबर है या जो भी इक्वेशन है वो नीचे अगर आ जाए तो वो 1 हो जाएगा। तो इसको हम पूरा यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दे रहे हैं और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि उसकी प्लेस पे हम 1 लिख सकें। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो वही जस्ट कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से इसको 1 करने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी सेम लिख दे रहा हूँ। लिख दिया और यहाँ पर h आपका बचा था। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा जो टर्म है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाइए आप, 1 हो जा रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म लिख देते हैं। प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। थोड़ा सा रूट की वजह से शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको। चलिए यहाँ पर आप अभी h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जब भी आपको रूट में कुछ इस तरीके से मिलता है तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, यानी बीच में प्लस करना पड़ेगा और इसको मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ। चलिए रैशनलाइजेशन से देखते हैं क्या फ़ायदा हो रहा। ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है, तो करते हैं यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर होगा तो ये x प्लस एच होल स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये पूरा रूट हटेगा तो आएगा 1 माइनस
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एच और ये पूरा टर्म, ये हो गया, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। काम करता हूँ, ये ऊपर वाले को मैं यहाँ पे न्यूमरेटर की तरह ले लेता हूँ, एन जो है आपका, इसको अगर हम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे, फिर इसको इससे, देन इससे, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया है और फिर ये बच गया है। इसको हम क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे एच आ जा रहा है, यानी एच कॉमन, एच अगर ले लें तो एच प्लस 2x, ये न्यूमरेटर की जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ये पूरा जो न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ गई एच प्लस 2x, और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो तो पूरा टर्म था ये लिख देते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एच एच कैंसिल हो गया और यहाँ पे एच की वैल्यू अब आप रख सकते हैं 0, तो ये ऊपर का टर्म 0 प्लस 2x, नीचे का टर्म यहाँ पे h 0, तो यहाँ पे x बचेगा, ये तो पूरा वैसे ही रहेगा। देन यहाँ पर x 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर, यानी x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा, तो ऊपर 2x अपॉन ये क्या होगा 2 टाइम्स, ये सेम है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही होता है डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो देखा आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने इसको कैसे डेराइव कर दिया, देखे यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको आइडिया के लिए और मे भी पूछा भी जा सकता है, ये मैंने आपको एक डेराइव करके दिखा दिया है, बाकी भी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो ये तो हो गया डेरिवेशन, और इन्वर्स का सारा फॉर्मूला जो होता है वो आप याद रखिए, क्वेश्चंस में आएंगे। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन से जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उस टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है वो है पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी से लगेंगे, इसलिए इसको काफ़ी केयरफुली पढ़िए और ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले तो कंपोजिट फंक्शन आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का फंक्शन जो होता है वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ जी, यहाँ तक आपको याद हो। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पहले क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट कर देंगे जी एक्स को एफ के टर्म में, और फिर जी एक्स का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ये इसका फॉर्मूला होगा। यानी पहले आप इसको एक्सट्रेट करके एफ को डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर जिसको एक्स लिया होगा आपको फिर दोबारा उसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। इसी को एक और तरीका है, सपोज अगर z इज इक्वल्स टू एफ वाई है सपोज, और y इज इक्वल्स टू जी एक्स है, तो आपको डी वाई बाई डी जेड अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी जेड बाई डी वाई करेंगे, और देन डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। इससे क्या होता है, डी वाई बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा, और ये जो है z जो है वो x के टर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल, कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को चेन रूल भी बोला जाता है, ठीक है।
एक एग्जांपल लेता हूँ और इन दोनों मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डिफरेंशिएट करना है हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस मेथड से करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसमें आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कंपोजिट फंक्शन इसलिए है क्योंकि एक तो फंक्शन होता है साइन एक्स, अगर हम इसको पूरा एक एक्स ट्रीट कर लें तो ये एक फंक्शन हो गया साइन एक्स का। अब जिसको हम एक्स ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसीलिए ये एक तो ये पॉलिनोमियल है, फिर उसका पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब उसका एक फंक्शन साइन में आ रहा है, यानी फंक्शन का फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको एज ए एक्स होल को एक एक्स क्वांटिटी मान के ट्रीट करिए। तो सपोज अगर ये साइन एक्स होता, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे हम इस वाले मेथड से नहीं, इस वाले मेथड से प्रेफर करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको अगर आप होल एक्स एज ए एक्स ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स होता है, यानी इसको आप जो ट्रीट कर रहे हैं वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? सपोज ये आपने साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और ये कैपिटल एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है। इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ये आया। तो ये जो पूरा है एक्स है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और वो एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वैसे ही लिख दिया। अब जिसको आपने पूरे होल को एक्स ट्रीट किया उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, बताया था मैंने इससे पहले, 2x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, और 1 का जो होता है 0 होता है, ये भी आपको पता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 आया, ये आ गया, ठीक है। इस मेथड से देख लीजिए। तो इस मेथड से जब आप करेंगे तो सपोज लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये भी सपोज कर लेना कि u जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है साइन u हो जा रहा है। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप dy बाई डी यू निकाल दीजिए और देन डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए। तो डी यू कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स यानी इसको u के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, y और u यहाँ पे। तो इसको जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos u, और डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि u और x आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2x प्लस 0। u जो है वो आपका क्या है cos u की जगह पर इसकी वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो देखिए सेम रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमेशा हमें ये वाले मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये तो क्योंकि है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन केस कभी कभी में भी बहुत कम ऐसा होता है कि ये वाला नहीं सक्सेस हो पाता है तो हम इसकी तरफ आते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये जो पहला वाला फार्मूला है उससे ही क्वेश्चंस लगाने। इसलिए इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर फंक्शन का फंक्शन हुआ, सिर्फ साइन एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स जो है वो भी उसके अंदर भी फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इसको एज ए होल को एक्सट्रेट करके साइन एक्स का जो होता है वो लिख दिया हमने, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स तो कॉस एक्स लिख दिया, और कॉस एक्स की जगह पे मतलब इसको तो वही ट्रीट करेंगे इसलिए वही लिख दिया। अब जिसको आपने होल एक्स ट्रीट किया उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। तो होप कि ये समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पार्ट 2 के लिए जितने टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए थे वो ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब कुछ छोटे और अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करना है साइन लॉग एक्स को, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, बहुत ही ईजी है। इसको जैसे पहले के क्वेश्चन में था कि इसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे लॉग एक्स जो है, एक तो साइन ये लॉग एक्स है और लॉग एक्स साइन में है, यानी कंपोजिट फंक्शन हो गया ये भी। फिर उसी तरीके से इसको पूरा अगर होल को एक्स ट्रीट कर ले तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लिख दीजिए कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स
क्या था वो log x था, और फिर जिसको x ट्रीट किया log x को x ट्रीट किया तो उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos log x, और ये आपका log x का 1/x होता है। हो गया ये। देख रहे हैं डिफरेंशिएशन कितना मज़ेदार है और आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और एक्साइटेड लग रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही जब भी क्वेश्चन उठाने पे जब फटाफट लगने लगता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, आगे और भी देखिए क्वेश्चंस। सपोज एक क्वेश्चन है, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है tan स्क्वायर एक्स को, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब पहली बात कि ये tan स्क्वायर एक्स, ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे तो नहीं, इसको इस तरीके से देखिए कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है, tan x का होल स्क्वायर लिख दें तो भी तो वही बात पड़ेगी, कोई फ़र्क नहीं। अब एक तो ये tan है, फिर उसका स्क्वायर है। tan x तो एक फंक्शन है ही, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, स्क्वायर हो जा रहा है। तो अगर इसको हम x ट्रीट करें तो इसका मतलब ये x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x होता है। तो इसको होल x को ट्रीट करते हैं तो 2x, x क्या है, tan x, और इसको फिर डिफरेंशिएट करें अगर tan x को, तो क्या होता है tan x का, आपने पढ़ा है इससे पहले की पार्ट 1 में कि ये sec स्क्वायर x होता है। हो गया ये, ठीक है। चलिए देखिए कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में cos log x होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर वही चीज़ देखिए, इसमें अगर आप देखें तो कंपोजिट फंक्शन 3 हो गए हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन। कैसे, एक तो log x है, ठीक है, फिर log x को अगर x ट्रीट करें तो log x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर पॉलिनोमियल, और फिर उसका cos। तो 3 तरह के फंक्शन हैं इसमें, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अगर एक के बाद एक लपेटी हुई हों, उलझी हुई हों, तो हम पीछे से उसको 1 बाय 1 करके अगर खोलते जाएँ तो वो क्या होगा, एक एक करके 1 बाय 1 पीछे से खोलते जाएँ तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, जितना भी दिया हो आप इसको पूरे को x ट्रीट करें अगर, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x। x तो आपने पूरा ट्रीट किया था तो ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब जिसको x ट्रीट किया था फिर वही उसको लिख दीजिए, x आपने इतने को ट्रीट किया था, वो लिख दिया मैंने। अब जब इसको करेंगे तो ये भी तो वही हो गया ना, कंपोजिट फंक्शन log x और उसका स्क्वायर, तो फिर इसको x ट्रीट करिए, फिर इसको x ट्रीट करिए, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, 2 इंटू 2x, और फिर जिसको x लिया है फिर वही उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिसको भाई आपने लिया है पूरा होल क्वांटिटी को x, उसको तो होल को x स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर का 2x होता है, x टू द पावर n का क्या होता है, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 log x। अब जिसको x ट्रीट किया फिर उसको करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया, तो अब लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन log x होल स्क्वायर 2 log x, और log x का 1/x होता है। ये हो गया आपका आंसर। ये भी कोई मुश्किल नहीं था, हाँ ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया था, फंक्शन का फंक्शन फिर फंक्शन का फंक्शन हो गया था, ठीक है। चलिए और देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे फटाफट सॉल्व होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो लेवल है मैं उसको और बढ़ाता हूँ, टफ तो कुछ भी नहीं है, अगर आप जो कॉन्सेप्चुअल चलें तो कुछ भी टफ नहीं है। चलिए अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है √1 + x/1 - x, इसको कैसे करेंगे, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वोटिएंट रूल से भी कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोजिट से कर रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको पूरे को
जो है वो एक्सट्रीट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 कर ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, एक्स टू द पावर n का क्या होता है, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो एक्स टू द पावर हाफ का क्या होगा, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, इट मीन्स हाफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर इसको पूरे को एक्सट्रीट करें तो इस फॉर्मूले से ये आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो हाफ एक्स यानी यही पूरा इसका माइनस 1/2। अब जिसको आपने एक्सट्रीट किया था उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यही तो हम करते आ रहे हैं। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2, इट मीन्स 1/√2 का मतलब अंडर रूट, और माइनस है तो इसको मैं पलट के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वही बात है। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेंट रूल लगाइए जो आपने पढ़ा था पार्ट 1 में। डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर, और फिर माइनस न्यूमरेटर लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इसको करते हैं। चलिए, 1 का 0 होगा, एक्स का 1 होगा, मीन्स 1 आ जाएगा, राइट। 1 प्लस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स का माइनस एक्स का 1 यानी -1, ये माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा। तो इसको करते हैं 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस गेट प्लस, तो 1 प्लस एक्स, एक्स गेट कैंसिल, 1/2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 2 जगह कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 से 2 गेट कैंसिल, इसको इससे करें तो यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये 1 पावर है या 1/2 पावर है, यानी 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देख रहे हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मे भी हो सकता है आपको शुरू में देखने पे मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते जा रहे हैं तो आपकी पेन कहीं भी रुकेगी नहीं जब तक कि आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस ले लिए, जो भी सारे क्वेश्चंस थे बड़े आसानी से लग गए हैं, और 2-3 क्वेश्चंस और लेना चाहूँगा मैं, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया होता रहे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, क्योंकि हर क्वेश्चंस पे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिल रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ले लिया है, क्योंकि आज पार्ट 2 में सबसे पहले हमारा वीडियो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन एक्स को होल ट्रीट, इसको पूरा एक्स अगर ट्रीट करें तो ये तो साइन इन्वर्स का है फंक्शन, और जो एक्स को कर रहे हैं वो भी अपने में एक फंक्शन है। ठीक है, अलग फंक्शन है। तो अगर इसको पूरे को होल को एक्स ट्रीट करें तो साइन इन्वर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पूरे को एक्स ट्रीट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। अब जिसको आपने एक्स ट्रीट किया हो उसके रेस्पेक्ट में भी आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट, एलसीएम लें अगर तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो वही क्वोटिएंट रूल लगाते हैं यहाँ पर,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर इट मीन्स अंडर रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, फिर डिनोमिनेटर, देन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। चलिए लिख दे रहा हूँ, आगे जब बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसको करा तो ये रूट वाला ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर निकलेगा तो ए बचेगा यहाँ पर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ये 1 होगा इसका, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट का क्या होता है, एक्स पावर 1/2, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, इट मीन्स 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ये मैंने पहले ही बताया था, तो उस हिसाब से अगर हम इसको एक्स ट्रीट करें तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, और क्योंकि इसको लिया है तो इसको भी फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स ट्रीट किया था। ठीक है, चलिए इसको इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे भी रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसको अलग से। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स, ये रूट को नीचे ले आ रहे हो, मैं रूट को क्या कर रहा हूँ, नीचे ले आ रहा हूँ, तो ये क्योंकि अंडर रूट होगा और माइनस है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब अंडर रूट ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस यानी वही आ जाएगा, और यहाँ पर आपका एक 2 भी था, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा और ये इसका 0 हो जाएगा। और नीचे जो है इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा। अब ये और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पर 1/a बच रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच रहा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में यानी ये पूरा इधर चला गया, अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया, अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे ये एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई, रूट से मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा तो ये बचेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए छोटा होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम करीब पहुँच रहे हैं अपने रिजल्ट के। यहाँ पे ए आया और यहाँ पे रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, फिर ये ए इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड का मैं लेना चाहूँगा, 2011 में पूछा गया था, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 2 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ये मैंने 2011 का लिया है, देखिए इसको भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आई होप आपको। और ये लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो टफ़ नहीं है, मैं अपनी वीडियो से और आपको जो क्वेश्चन जो सेलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ इस तरीके से मैंने चूज़ किया है ताकि आपको जो डिफरेंशिएशन है वो इजी लगे और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। तो ये जो है जो क्वेश्चन लिया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुश्किल नहीं कहूँगा, देखने से ज़रूर मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मुश्किल नहीं है। आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। इसमें प्रूव करना है कि अगर y है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन है, और तो उसका डिफरेंशिएशन सेक 2x होगा। ये 11 में पूछा गया है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं, प्रोसेस तो वही है। चलिए d/dx निकालना है आपको, dy/dx निकालना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए।
अब इसको होल क्वांटिटी को फिर वही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी इसको एकदम रट लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि होल को आपको पहले एक एक्सट्रीट करना है और एक्सट्रीट करके उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। अंदर क्या हो उससे नहीं मतलब है, उसका जो भी होगा वो हम उसके आगे देख लेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके। तो उसको होल को एक्सट्रीट करते हैं तो log x का 1/x होता है। तो इसको जब 1 करेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है, वो तो आपको देख के, वीडियो देख के भी लग ही रहा होगा। अब इसको आपने कर दिया, अब जिसको होल ट्रीट किया उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, फिर रूट x यानी इसको अंदर वाले को फिर होल को x ट्रीट करेंगे। तो रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपने से पहले भी देखा कि क्या होता है, ये जनरली जो होता है वो x टू द पावर हाफ होता है। तो ये हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, यानी इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये होता है इसका, ठीक है। तो इसको होल को x ट्रीट करके इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 1/2 x को ट्रीट करें तो, और रूट ऑफ x यानी नीचे रहेगा रूट ऑफ x, और रूट ऑफ x ये हो गया। और फिर जिसको x ट्रीट किया फिर उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि इसको इस बार, पिछली बार तो ये पूरे रूट वाले को x ट्रीट किया था, ठीक है, लेकिन अब जब ये वाला आया तो अंदर वाले को x ट्रीट किया, तो अंदर वाले को फिर से करना पड़ेगा जब तक ये पूरा ना हो जाए। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसको देखिए, इसको पलट कर लिखें अगर, तो 1/2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और ये 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इसको करें अगर तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। चलिए, अब ये क्या है, क्वाड्रेंट रूल लगाइए यहाँ पर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, घबराइएगा मत, स्टेप्स अगर बढ़ रहे हैं तो बस जस्ट जो जो आपको प्रोसेस बताया गया उसको फॉलो करते जाइए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, देन डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, और क्वाड्रेंट रूल में नेक्स्ट माइनस होता है, और फिर हम न्यूमरेटर लेते हैं और डिनोमिनेटर का फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, रूट रूट है, 2 बार है रूट, सेम चीज़, यानी रूट से निकल आएगी, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर क्या है, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 ज़ीरो होगा, और tan x का सेक स्क्वायर, यानी 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा, माइनस 1 प्लस tan x, इसको करें तो 1 का तो 0 होगा और इसका माइनस है तो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये वाला एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ 1 अपॉन, ये नीचे जो है 1 a प्लस बी, ए माइनस बी अगर हम यहाँ पर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स tan x, माइनस माइनस गेट प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों जो है प्लस माइनस है और सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स,
2 गेट कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टैन को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लें कॉस स्क्वायर एक्स का, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर आएँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो होता है कॉस 2x, और ये डिनोमिनेटर को ऊपर करेंगे तो कॉस किस में बदलता है, सेक में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा सेक 2x। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यानी ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखा, ये भी जो बोर्ड का क्वेश्चन था 2011 का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो प्रोसेस था देखने से ज़रूर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने पे बड़े ही आराम से ये आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका आज जो डिफरेंशिएशन था, ये पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है डिफरेंशिएशन में। और हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पार्ट 2 भी पार्ट 1 की तरह समझ में आया होगा और आपने इसे पसंद किया होगा। पार्ट 2 में आज इतना ही, नेक्स्ट फिर से मिलेंगे डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग, बाय।